नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज का जो अपडेट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, फेम टू स्कीम में कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसके खिलाफ सरकार के पास कंप्लेंट पहुंची हुई है और सरकार उन कंपनियों के खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई करने वाली है। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं मामला क्या है और साथ में हम समझते हैं कि किन किन कंपनियों पर कंप्लेंट की गई है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि केंद्र सरकार ने हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिना ऑटोटेक, एम्पियर ईवी, रिवाल्ट मोटर्स, वेनेलिंग इंडिया, एमओ मोबिलिटी और लोहिया ऑटो को प्रोत्साहन राशि वापस करने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक बार सुनिएगा। केंद्र सरकार ने हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक, एम्पियर ईवी, रिवाल्ट मोटर्स, वेनिलिंग इंडिया, एमओ मोबिलिटी और लोहिया ऑटो को प्रोत्साहन राशि वापस करने को कहा है। प्रोत्साहन राशि का मतलब दोस्तों वो राशि जो फेम टू स्कीम के तहत प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अधिकारी के अनुसार कंपनी को नोटिस भेजा गया है और अब तक केवल रिवाल्ट मोटर्स ने ही रकम वापस करने की पेशकश की है। अंतिम तिथि लगभग निकल चुकी है और अगले सप्ताह सरकार इस संबंध में कुछ न कुछ फैसला जरूर लेगी। तो दोस्तों, हम मामले को डिटेल में समझने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये फेम स्कीम क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि फेम स्कीम का पूरा नाम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया है। इस सरकारी योजना को 2011 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर राष्ट्रीय मिशन के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना है, जिसका अंतिम लक्ष्य फॉसिल फ्यूल पर देश की निर्भरता को कम करना है। इस स्कीम के तहत सरकार का लक्ष्य वायु प्रदूषण को कम करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना है। यह योजना इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के निर्माताओं और खरीदारों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सरकार ने क्या इसके लिए कदम ली है। तो सरकार ऐसे इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों कंपनियों के खिलाफ कानूनी विकल्प तलाश कर रही है जो फेम टू योजना के नियमों का अनुपालन नहीं कर रही है। केंद्र ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को तेजी से अपनाने और उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने से जुड़ी फेम टू योजना मानदंडों का अनुपालन नहीं करने पर प्रोत्साहन राशि का दावा करने वाली 7 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनियों से 469 करोड़ रुपये वापस करने को कहा है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि किन किन कंपनियों पर आरोप लगाए गए हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि केंद्र सरकार ने हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिना ऑटोटेक, एम्पियर ईवी, रिवॉल्ट मोटर्स, वेनेलिंग इंडिया, एमो मोबिलिटी और लोहिया ऑटो को प्रोत्साहन राशि वापस करने को कहा है। अधिकारी के अनुसार कंपनी को नोटिस भेजा गया था और अब तक केवल रिवाल्ट मोटर्स ने ही रकम वापस करने के लिए पेशकश की है। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें नोटिस भेजा है, अब तक केवल रिवाल्ट ने भुगतान करने की पेशकश की है, अन्य कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मामला क्या है। तो दोस्तों, मंत्रालय ने एक गुमनाम ईमेल प्राप्त करने के बाद जांच इसकी शुरू की थी। तो दोस्तों, ईमेल में आरोप लगाया गया था कि कई ईवी निर्माता इन इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध मैन्युफैक्चरिंग योजना नियमों का पालन किए बिना सब्सिडी का दावा कर रहे थे। इसके बाद मंत्रालय ने पिछले वित्त वर्षों में सब्सिडी वितरण में देरी की। 7 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनियों ने सरकार से आग्रह किया कि वह वाहनों की खरीद पर ग्राहकों को मिली अतिरिक्त छूट उनसे ही वापस लेने की संभावना पर विचार करे। तो अब दोस्तों, हम समझते हैं कि सरकार इन कंपनियों के खिलाफ क्या कदम उठा सकती है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अंतिम तिथि लगभग निकल चुकी है और अगले सप्ताह सरकार इस संबंध में कुछ न कुछ फैसला जरूर लेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। भारी उद्योग
मंत्रालय की जांच से पता चला है कि इन कंपनियों के नियमों का उल्लंघन कर योजना के तहत प्रोत्साहन का लाभ उठाया है। योजना के नियमों के अनुसार भारत में निर्मित कल पुर्जों का उपयोग करके इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए प्रोत्साहन की अनुमति दी गई थी। लेकिन जांच में यह पाया गया कि इन 7 कंपनियों ने कई कथित तौर पर आयातित कलपुर्जों का उपयोग किया था। तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था। आप इस चीज़ से अवेयर रहिएगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जितने भी अपडेट होंगे उसे मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर ज़रूर अपलोड करूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो या हमारे वीडियो के लिए कोई सुझाव हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकें और आपके लिए अच्छे अच्छे अपडेट और इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जितनी भी अपडेट हो सके हम आप तक पहुंचा सके। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।